हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज का जो आप थंबनेल देख रहे होंगे कि ए फ्यू नाइस वर्ड्स कैन हेल्प ए पर्सन मोर देन यू थिंक। तो ये मेरे को लगा कि इस बारे में बात करना चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो अपने अराउंड में कभी कभी देख नहीं पाते कि कोई व्यक्ति कितना डीमोटिवेटेड है। और आसान नहीं होता है, आज की डेट में सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, तो हम अपने अराउंड में इतने अच्छे से देख नहीं पाते। अभी वो कभी आप अगर देखे होंगे क्राइम पेट्रोल, तो उसमें बोलता है कि हमेशा क्राइम होने से पहले कुछ ना कुछ जो दस्तक होती है वो पता चल जाती है करके, बहुत अच्छे से अगर आप केयर करो तो। वो बड़ा मेरे को लगता है उनका जो पंच लाइन है कि सावधान रहिए। तो वैसे मेरे को लगता है कि हमारे अराउंड में भी जब कोई ब्रेकडाउन होने वाला होता है, मेंटली ब्रेकडाउन होने वाला होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे अराउंड में क्लिक करती है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, हम अपनी लाइफ में बहुत परेशान हैं और व्यक्ति अपने से ही खुद हैप्पी नहीं है, अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी की क्या हेल्प करेगा, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। बट फिर भी अपने को ट्राई करना चाहिए कि लाइट मोड पे बात होते रहना चाहिए। और एक और चीज़ मालूम कि मैं देखता हूँ कि लोग क्यों अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते बातों को। एक तो बातें सुनते नहीं लोग, कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं अपनी लाइफ में। सेकंड चीज़ है कि अंडरस्टैंड उस वे में नहीं कर पाते कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। हमेशा उस वे में बात करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो कई बार एक व्यक्ति को मोरल सपोर्ट की नीड होती है और उसको ये सुनना नहीं कि क्या सही क्या गलत है, उसको भी पता है कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं पता होता कि ये नहीं करना है वो नहीं करना, सब पता होता है उसको भी। बट सिचुएशन ऐसी होती है, कंडीशन ऐसी होती है कि उससे निकल पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में मेरे को लगता है कि लोगों की बात बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। मतलब मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, तो ऐसा कि मैं कई बार कोई स्टूडेंट मेरे को बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे को मिलना है, और मैं बहुत बिजी हूँ दिन भर, और फिर मेरे को लगा कि नहीं यार परेशान है, मैं इसे मिल ही लेता हूँ। और मिलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि मेरे माइंड में भी 10 क्वेश्चन चल रहे, तो मैं उसकी बात को बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से सुनना चाहिए उतने अच्छे से सुन नहीं पाया, और उतना बेटर सॉल्यूशन नहीं दे पाया। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा और अच्छे से सुन पाता। तो ऐसा कभी कभी मेरे लाइफ में होता है, और बाद में मेरे को बहुत ख़राब लगता है कि, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा रहता है कि 10 चीज़ें चल रही है, सबकी ज़िंदगी में ऐसा होता होगा। तो कई बार हम उतना प्रॉपर सॉल्यूशन, उतना प्रॉपर हम उनकी बातों को सुन नहीं पाते। और कई बार इसलिए भी हम हमारे अराउंड के जो लोग रहते हैं उनसे डिस्टेंस बनते इसलिए जाता है क्योंकि हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते, वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते, तो डिस्टेंस भी बनते जाता है हमारे अराउंड के लोगों से। चाहे वो आज की डेट में आप देखोगे तो आसपास के जो रिलेटिव्स लोग हैं उनसे डिस्टेंस, फ्रेंड सर्कल में डिस्टेंस, ये सब चीज़ें बड़ा नॉर्मल होते जा रहा है। जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है, लोगों की जो फ्रिक्वेंसी फीलिंग है वो डिफरेंट है। और दो दो जगह में प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति है तो खाली है तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है, हर अच्छी चीज़ में भी गलती ढूंढ लेता है। और दूसरा चीज़ कि अगर कोई बहुत बिजी है तो वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें इग्नोर नहीं करना चाहिए वो इग्नोर कर देता है, और जो फ्री होता है वो जिन चीज़ों को काउंट नहीं करना चाहिए उनको भी काउंट करता है। तो दोनों ही खतरनाक है। मैं दूसरे वाले पार्ट में रहता हूँ, मतलब मैं भी एक जोन में मैं भी आता हूँ। ज़्यादा ज़्यादा मेरे पास वर्क होता है, तो उस जोन में मैं आता हूँ जहाँ पे मैं कभी कभी कुछ लोग मेरे से हर्ट हो जाते होंगे। इसलिए नहीं कि मैं कुछ बोल दिया, इसलिए क्योंकि मैं केयर ही नहीं किया या सुन नहीं पाया या मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए हर्ट हो सकते हैं। मतलब मैं किसी को कुछ बोल दूँ ऐसा तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे इग्नोरेंस, जानबूझ के ना किया गया इग्नोरेंस है, उसके कारण भी लोग अनहैप्पी हो जाते होंगे कभी कभी, मेरे को लगता है। तो ये अच्छा था आपके पास ये पॉइंट था कि हम अपने अराउंड के लोगों से अगर बहुत प्यार से कभी बात करें, और किसी को अगर सही में नीड हो ना, सही में नीड हो तो बड़ा गुड होता है। हाँ, इतना कन्फर्म है कि अगर मैं किसी के साथ रहता हूँ तो लाइफ से रिलेटेड पॉजिटिव बात ही करता हूँ। मेरे को नहीं लगता है कि मेरे केस में अभी एट प्रेजेंट की कोई कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता होगा, या मेरे साथ बात नहीं करना चाहता होगा, या मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता होगा। ऐसे कम लोग होंगे, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, ऐसा नहीं होगा कि जीरो होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे। क्योंकि मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ, डिमोटिवेशन की बात नहीं करता। मैं बात अपने अराउंड के लोगों से आप बहुत पॉजिटिव बात कीजिए जब भी बात करते हो, या तो मत कीजिए, या तो पॉजिटिव बात कीजिए तो मत कीजिए। नेगेटिव बात करने का मीनिंग नहीं बनता है कि हम हमेशा सिचुएशन पे बात करें कि अभी चाइना और इंडिया का फाइट हो रहा है तो और सिचुएशन वर्स्ट होगी, कोरोना अपने टॉप लेवल पे जा ही रहा है धीरे धीरे, तो और सिचुएशन वर्स्ट होगी। इसकी बात करने की नीड नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में तो है ही नहीं
कि आप कुछ ज़्यादा बात करोगे तो चाइना वालों को पता चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आप ज़्यादा बात करोगे तो कोरोना की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेटर हो जाएगी कि कोरोना ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको पता है कि आपके कुछ चीज़ों चाहने से कुछ नहीं होता। तो आपके पास एक ही चीज़ है, अपने अराउंड के लोगों से बड़ा गुड कम्युनिकेट करो, बेसिक कम्युनिकेट करो, लाइट मोड में रखो, सब चीज़ों को लाइट मोड में रखो। हर चीज़ों को फ्यूचर से मत जोड़ दो। हर चीज़ों में ये बात मत करो कि क्या होगा आगे आने वाली ज़िंदगी में, क्या होगा 5 साल बाद, क्या होगा 10 साल बाद, क्या होगा, जॉब नहीं रहेगी तो क्या होगा, इंडिया में रहने का क्या मतलब है। ये सब नेगेटिविटी वाली जो चीज़ें हैं ना, ये नेगेटिव वाली बात करने का नीड ही नहीं है। इतना नेगेटिव आप अगर सोचोगे, बोलोगे, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं जाएगा। तो मेरे को लगता है कि कुछ लोगों को बड़े प्यार से आप अगर अपनी बातों को रखोगे, और कुछ लोग अगर आपकी बात से पॉजिटिव अगर हो जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अभी चारों साइड बिग डिमोटिवेशन, इन जनरल डिमोटिवेशन तो रहता है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट बिग डिमोटिवेशन है। हर सोसाइटी, हर जगह के लोग, कॉलेज और वैरायटी ऑफ फील्ड में डिमोटिवेशन। तो मेरे को लगता है कि जब इतनी सारी जगह में डिमोटिवेशन, तो आप अगर अपना हाथ आगे बढ़ाते हो एक पॉजिटिव थॉट के साथ, तो ये एक अच्छा पहल है। और अगर बहुत सारे लोग अगर डेली अगर सोचते हैं कि मैं आज के दिन कुछ ना कुछ बेटर करूंगा, कुछ लोगों को गुड मैसेज करूंगा, पॉजिटिव बात करूंगा, मेरे को पता है कि ऐसा भी नहीं होता कि आप लोगों को चेंज कर दोगे, लेकिन लोगों को थोड़ी देर तक भी गुड फील करवाना, थोड़ी देर तक भी मोटिवेट करवा पाना, ये बड़ी बात है ना। ऐसा तो पूरे दिन भर तो भगवान भी उनको मोटिवेट नहीं कर पाता है। सुबह वो लोग मंदिर जाते हैं, दोपहर तक तो वो लोग कुछ भी बात करना चालू कर देते। तो मंदिर से निकलने के बाद भी आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा क्या मोटिवेशन रखते होंगे, नहीं रखते। लेकिन 1 घंटा तो मोटिवेट कर दिए ना मंदिर जाने से, तो वो भी बड़ी बात है। तो ऐसा मेरे को लगता है। तो आपको ट्राई करना चाहिए, नेगेटिव मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, नेगेटिव मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, पॉजिटिविटी वाली बातें करना चाहिए। तो आपके अराउंड में अगर कुछ लोग अगर आपसे कनेक्टेड है और आपकी बातों को फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल देखते रहिए। तो डेली अगर आप सोचोगे ना कि ज़िंदगी में मेरा डेली जो है आपके पास वो कुछ लोगों से अच्छी बात करना, कुछ मोटिवेशन की बात करना, वो अगर जाएगा तो वो बड़ा बेटर रहेगा। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आएगा अगर सब लोग अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव होना चालू होंगे ना। पता है आपको, अगर लोग ना डेली उठ के अगर सोच लिए कि 30 मिनट्स के लिए सब लोग सोचना चालू कर दिए कि यस पॉजिटिव रहना है, पता है ऐसा सोचने से भी ना पॉजिटिव वाइब्स ना स्प्रेड होना चालू हो जाएगी। ऐसे सोचने से भी लाखों लोगों के ऐसे सोचने से कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स ऐसे स्प्रेड होती है और नेगेटिव नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव बना देती है। तो मेरे को यही लगता है कि आप हमेशा अपने अराउंड के लोगों को बड़ा अच्छा कंफर्ट जोन दो, इतना कंफर्ट जोन दो कि वो अपनी बात रख सके। कई बार हम बिजी होते हैं, बहुत सारे लोग कई बार काम के कारण बिजी होते हैं, कई बार कुछ रीजन नहीं होता तो भी बिजी होते हैं। बिजी होने के कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो विदाउट रीजन भी बिजी होते हैं। तो फिर भी उसमें से समय निकालना चाहिए। मैं भी ट्राई करते रहता हूँ कि हो करके, कई बार मेरे को भी लगता है कि मैं इतने अच्छे से बात नहीं सुन पाता हूँ, इतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाता हूँ कई बार। तो मैं बोला ना, दोनों ही चीज़ मतलब बड़ी गुड नहीं है। ज़्यादा बिजी रहना लाइक मी, या एकदम खाली रह पाना, तो फिर तो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढता है व्यक्ति। तो खाली रहने वाला तो और भी खतरनाक है, मतलब वो तो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेगा। तो ऐसा तो होने का नीड नहीं है। आपको पता है आपको क्या करना है करके, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अभी आप लोग डे बाय डे अच्छा एंजॉय कर रहे हो, और हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता उस टॉपिक पे भी हम बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक गुड एनर्जी के साथ हम दिन स्टार्ट करते हैं, गुड फीलिंग के साथ दिन स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की सोचते हैं। फिर हम बैठ के स्टडी करते होंगे। हमको पता है कि मेरी बात अगर आप गुड मॉर्निंग इंडिया सुनते हो, गुड मॉर्निंग पे मैं बात करता हूँ, तो थोड़ी देर तो पॉजिटिव रहते होंगे। आपको लगता होगा कि नहीं, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो बड़ी गुड है, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं होता यार। आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिव है ना, उसको नेगेटिव मत बनाओ और नेगेटिव मत बनाओ, थोड़ी सी पॉजिटिव बात कर दो उसके सेंस में, सही गलत के सेंस में नहीं, उसके सेंस में कि वो क्या सुनना चाहता है। उसके बाद जब वो सुनना चाहता है वो सुनाओ, और फिर सही गलत का डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब किससे हम जो बात कर रहे हैं वो उस बात से मोटिवेट हो रहा है कि और डिमोटिवेट हो जा रहा है। तो क्या मतलब है कि आप बोलोगे ये सही है वो गलत है, और वो और डिमोटिवेट हो गया, तो आपसे अच्छा से बात ही नहीं करता। तो आप हमेशा ट्राई करो कि आपके कारण एटलीस्ट अगर कोई मोटिवेट ना भी हो तो डिमोटिवेट तो ना हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस मेरे को लगा कि पॉजिटिविटी बनाए रखो यार अपने अराउंड के, अपने लोगों से, अपने अपने लोग हैप्पी होना चाहिए। वैसे तो मैक्सिमम लोग आपके अराउंड के हैप्पी होना चाहिए, बट फिर भी अपना खास दायरा होता है, खास
लोग होते हैं, किसी की ज़िंदगी में 2000 लोग तो होते नहीं, 1000 लोग भी नहीं होते, 50-100 लोगों का दायरा होता है मैक्सिमम, 200 लोगों का दायरा होता है। और क्या होता है, कई लोगों की ज़िंदगी में तो सिर्फ 4-5 लोगों का दायरा होता है। तो जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ 4-5 लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट है, वो उन लोगों से भी अच्छे से उनकी बातों को समझ ना सके, फील ना कर सके, तो क्या मतलब है। तो करना चाहिए बोला। मैं भी डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस पे फोकस करूँ। मेरा जो ये नेगेटिव पॉइंट है बिजी वाला, डे बाय डे में बिजी होते जा रहा हूँ। तो कई बार मैं बात सुनता हूँ, मतलब कोई मेरे से बोल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि बात पूरी ख़त्म होने के बाद मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहा था, मैं तो और कुछ ही सुन रहा था और कुछ सोच रहा था। तो ऐसा होता है बहुत बार कि मैं पूरी बात सुन लिया, लेकिन मैं अगली दुनिया में था, क्योंकि मैं अपना प्लान कर रहा था कुछ मेंटली। तो इसलिए भी कई बार ना मैं कई लोगों की बात नहीं समझ पाता हूँ, मतलब उस वे में नहीं सुन पाता हूँ जितना टाइम देना चाहिए। ठीक है, आने वाले समय में मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो मैं अपने काम को थोड़ा दरकिनार करूँ, क्योंकि लोगों की हेल्प अगर हो जाएगी, किसी की ज़िंदगी अगर बेटर हो सकती है, तो मेरे को वैसा सोचना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो अपने आप को बेटर करने का, लोगों की लाइफ को बेटर करने का, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो ना, मतलब थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करो, लोग थोड़ा सा आगे आएंगे ना, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी सोसाइटी में, बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आ गए तो। ठीक है, चलो, तो आज का सेशन इतना ही था। आप आराम से इसको स्टेटस लगाइए, फेसबुक में शेयर कीजिए, और आपके कारण किसी की अगर ज़िंदगी चेंज होती है आपके शेयर करने के कारण, स्टेटस लगाने के कारण, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में हमारे कारण। अगर कुछ पॉजिटिविटी अगर किसी की में आ जाए, कोई नेगेटिव था, हमारा स्टेटस देखा, 5 मिनट के लिए पॉजिटिव हुआ, इसको भी अचीवमेंट बोलते, पता आपको, इसको भी अचीवमेंट बोलते। फेसबुक का एक व्हाट्सएप हमारा शेयर किए थे, उसको देखा, उसको लगा यस 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 आई विल डू, हो गए हम लोग तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। बस इतना ही है ज़िंदगी में। ठीक है, कि हमारे कारण कोई कितना पॉजिटिव रहता है, कितना मोटिवेट होता है। ठीक, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।